ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम आपके साथ साईं की लीला शेयर करने वाले हैं वो लीला बहुत ही स्पेशल है। वो स्पेशल इस तरह से है कि उसका मान लीजिए कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमसे कि आप लोग का साईं के प्रति इतना विश्वास कैसे है, और मतलब बाबा पे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव आप लोग कैसे कैसे किया, और ये क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो जो आज की लीला है, कहीं ना कहीं एक मेनली आंसर ये भी हो सकता है विश्वास का, जो बाबा के प्रति हमारा विश्वास है वो इतना ज़्यादा क्यों है। तो ये किस्सा उस टाइम का है कि जब इनके मदर बीमार थे काफ़ी, और इनका लुधियाना आना जाना बहुत होता था रेगुलरली, मतलब 15 दिन में 20 दिन में जाना ही पड़ता था इनको। मतलब उस टाइम हम दोनों ही वर्किंग थे, बट कहीं ना कहीं ये होता था कि एक बंदे को तो घर भी संभालना है, सारी चीज़ें देखने। तो मैं ज़्यादातर क्या करता था, मैं इनको ड्रॉप करके जाके वहाँ पे और फिर अगले दिन वापस आ जाया करता था। और नॉर्मली क्या हुआ कि ये उस टाइम पे गए हुए थे घर अपने, और मेरा इधर रेगुलर जो शेड्यूल था वो चल रहा था। तो हमारे घर में जैसा बाबा का आपको बताया कि प्रॉपर जो भी मंगल स्नान होता है मॉर्निंग टाइम में, और फिर जो आरती होती है इवनिंग में या रात की। तो मंगल स्नान के टाइम पे क्या हुआ कि मैंने बाबा को रेडी करा प्रॉपर अच्छे से, जो होता है काकड़ आरती करी। उसके बाद मैं थोड़ा नाम जाप मेडिटेशन करने लगा। देन आई सॉ विज़न। उसमें क्या हुआ कि एक जगह है पंजाब में, नकोदर करके, साईं जी का डेरा है बाबा मुराद शाह का। तो कई लोग जानते होंगे, जो लोग पंजाब से होंगे तो उनको तो डेफिनेटली पता होगा, जलंधर के पास एक जगह है नकोदर। तो वो एक तरह से दरगाह है बेसिकली। हम लोग वहाँ पे गए हैं एक दो बार। तो वो वाली लोकेशन थी, और उस जगह में एक पीपल का पेड़ है, मतलब वहीं दरगाह से पहले। तो उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं साईं बाबा, और मुझे बोल रहे हैं कि मैं तेरी यहाँ कब से वेट कर रहा हूँ, और तू कितनी बार यहाँ तक आता है और मुझसे बिना मिले मुझसे चला जाता है। तो इतनी बार मेरे पास आगे चला गया लेकिन तू मुझसे मिलने नहीं आया। तो मुझे ऐसा ही बड़ा फील हुआ। मैंने कहा कि ऐसा क्या बाबा। तो मतलब मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। मैं कहा कब मैं आऊँगा आपसे मिलने। तो मैंने कहा लेकिन आऊँगा, मेरी जो एक दो इच्छा है बाबा मुझे आपके साथ। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या बता, क्या चाहिए तेरे को। मैं कहा चाहिए तो कुछ भी नहीं। मैं कहा मुझे आपको तिलक लगाना है चंदन से। एक्चुअली जो हमारे घर में प्रतिमा है बाबा की, उसका जब डेली स्नान होता है तो उसको हम जैसे हम चंदन टीका वगैरह करते हैं सब। तो जब ऐसा पर्सनली फील हुआ कि बाबा मिलेंगे तो तिलक तो लगाने हैं, अपने हाथ से चंदन लगाना है, ये मेरी इच्छा है बाबा से मिलने की थी। तो मैंने कहा कि मुझे आपको तिलक लगाना है। बोले अच्छा, और? मैंने कहा मुझे आपको खाना खिलाना है। तो बोले ठीक है। कह रहे और बताओ और क्या चाहिए। मैंने कहा और तो कुछ नहीं चाहिए फिलहाल, बस यही चाहिए मुझे आपसे मिलके, तो मुझे दो चीज़ें करनी है। तो बोले ठीक है चल, ये दो कर लिए ना, और एक मेरे लिए चोला भी लेके आ चल अब तू। मैंने कहा बाबा पक्का, ये तो सोने पे सुहागा होगा मेरे लिए। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं ऐसे नहीं रुका गया, मैंने इनको कॉल किया। मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा हुआ, बाबा ने ऐसा बोला कि मिलने नहीं आते हो तुम, ये सब मैंने इनको सारा बताया। तो ये भी बड़ा खुश हुए। मैंने इनको बोला ठीक है, आज ना आप एक काम करो कि आप दिन में ना कोई जाके मार्केट से चोला लेके आना बाबा के लिए। तो ये बोले ठीक है मैं ले आऊँगी, आप कब आओगे। मैंने कहा मैं आज ही आ रहा हूँ। तो ये बोल रहे आज आओगे। मैं कहा देखते हैं, लेट्स सी क्या। मैंने फिर ऑप्शन देखा ट्रेन का, पर ट्रेन अनफॉर्चुनेटली उस दिन कोई भी मेरे को नहीं मिल रही थी, क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको पता है नहीं मिलती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा वेट कर लेता हूँ। पहले तो मैं सोचा दोपहर में निकल जाता हूँ, फिर मैंने कहा रात को वहाँ पहुँच के क्या फ़ायदा। आफ्टरनून का मेरा शो था, तो मैंने शो कंप्लीट किया अपना। और इवनिंग में मेरे को 8 बजे बाय लक गॉड ग्रेस मेरे को एक ट्रेन मिली जिसमें सीट अवेलेबल थी। तो 8 बजे वाली ट्रेन मैंने देखी, और हुआ ऐसा, मैंने यहाँ का टाइम तो देख लिया, वहाँ पहुँचने का टाइम नहीं देखा। तो वो ट्रेन मेरी 8 बजे मैंने पकड़ी जैसे तैसे करके। और मैं इतना एक्साइटेड था, मैंने सबसे पहले तो चंदन उठा के रखा बैग में कि मेरे को चंदन तो बाबा को लगाना है, बाकी कुछ मेरा सामान रह जाए घर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रात को अपना आराम से जाके ट्रेन में बैठा, और नींद तो उस दिन पता नहीं कहाँ थी मेरी, और थकावट पूरे दिन की। तो इतना कुछ करने के बाद भी मेरे में थकावट ऐसी थी कि मतलब मैं पूरा फ्रेश था कि बस मैं जल्दी जल्दी सुबह हो जाए, अगले दिन मैं बस वो पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाऊं।
तो मैंने क्या करा, 8 बजे वाली ट्रेन पकड़ी और फिर वहाँ मैं पहुँचा। जो 1:30 बजे का टाइम था वो ट्रेन मेरी थोड़ी डिले हुई और मैं 2:15 बजे रात को वहाँ उतरा हूँ। अब 2:15 बजे उतरा, मैंने सोचा कि यार इस टाइम पे घर जाना ठीक है नहीं है, क्या करूँ, क्योंकि मैं फंसा हुआ था बिल्कुल। क्योंकि मुझे ये था कि मम्मी की जैसे तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि इनकी जॉइंट फैमिली है और एक बेल बजते सब लोग उठ जाते रात को। तो मैंने सोचा कि मेरे अकेले के लिए मैं पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करूं, उससे बेटर है थोड़ी देर यहीं वेट कर लेता हूं, क्योंकि 4-5 बजे जनरली ये लोग उठ जाते हैं। तो मैंने कहा कोई ना कोई तो उठ ही जाएगा 5 बजे तक तो आराम से। तो मैंने सोचा कि थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, स्टेशन पे बैठ गया और मैंने वहाँ पे एक बेंच पे बैठ के सामने एक काउंटर से चाय ली और बढ़िया चाय पी, बैठ के वहाँ चाय पी रहा था मैं। और जब मैं चाय पी रहा था, मेरे पास ना एक डॉग आया और वो डॉग आके मेरे पैर चाटने लगा। मुझे लिटरली बहुत डर लगता है डॉग से, बिकॉज मेरे को 2-3 बार बाइट हो रखा है पहले। तो मैं एकदम ऐसा पैर पीछे किया क्योंकि मैं एकदम डर गया, क्योंकि मैं चाय में ध्यान था, मैंने देखा ही नहीं कि किधर से एक डॉग आया और एकदम जब उसने पैर चाटा तो मेरा ध्यान हुआ। मैं कहा अच्छा, मैं कहीं कोई डॉग है लग रहा, तो मैंने ऐसे पैर हटाया तो वो ऐसे सब देख के मेरे को ऐसे पूंछ हिलाने लग गया। तो मैंने सोचा इसको बिस्किट खिलाता हूँ, तो मैंने ना वही सामने शॉप से बिस्किट लिए और मैंने उसको ऐसा खिला रहा हूँ। देखो मैं डर भी रहा हूँ कुत्ते से, और क्या हुआ, मैंने उसको अपने हाथ से ऐसा बिस्किट खिलाया जा रहा हूँ, ऐसे गिरा गिरा के और खाया जा रहा है। एक पैकेट खिलाया तो मुझे लग रहा फिर मेरी तरफ देखने लग गया। मैंने कहा और खाएगा, तो वह लिटरली उसने ऐसा करा, ऐसा सिर मार के। तो मैंने फिर एक और पैकेट लिया, फिर मैंने एक और पैकेट उनको खिलाया, फिर वो ना वहीं बैठ गया मेरे पैर के पास, ऐसे बैठ गया आराम से रिलैक्स होके। तो मैं आराम से हेडफोन लगा के अपना सुनता रहा कुछ, तो देखा वो धीरे 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 वहीं पे सो गया। तो इतने में क्या हुआ, थोड़ा टाइम बीता, 1-1.5 घंटे मैंने वेट किया स्टेशन पे। 4-4:30 हुए तो मैंने सोचा ठीक है अब तो कोई ना कोई तो उठ गया होगा। मैंने इनको कॉल किया, फिर इन्होंने भेजा किसी को लेने के लिए। तो मतलब वही 5:30 तक मैं घर पहुंच गया था आराम से। तो हम घर पहुंचे, थोड़ा फ्रेश व्रेश होने के बाद इनको बोला कि अभी चलेंगे जल्दी से, क्योंकि मेरे को आज ही वापस जाना है, बिकॉज नेक्स्ट डे मुझे वापस आ जाना था यहाँ पे। तो ये बोले अभी चलेंगे, मैं कहा हाँ सुबह सुबह ही निकलेंगे, क्योंकि लुधियाना से भी 1.5 घंटा, 1.5 घंटा हाँ, लगता 1.5 है, घंटा लगता है 1.5 घंटा लगता है लुधियाना से भी। तो फिर वहां से 1.5 घंटा लगता है, तो उस हिसाब से हमने 7-7:30 तक निकल गए थे। तो जैसे फिर मैंने अपनी भतीजी को कहा कि शिवानी जल्दी से रेडी हो जा, क्योंकि फूफा जी कह रहे हैं जल्दी जाना है। शिवानी मेरी भतीजी का नाम है, वो भी मतलब ऐसे धार्मिक जगह पे जाके बहुत खुश होती है। तो हमने फटाफट से तैयारी की और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि साईं बोल रहे हैं कि वो अपने हाथ से चंदन लगवाएंगे, वो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब हम दोनों के लिए ऐसा था कि साईं ने बोला है तो वो होगा तो ज़रूर, पर कैसे होगा। तो हम बहुत एक्साइटेड थे। जैसे इन्होंने आपको बताया छोला, तो छोला हमने दिन में ही ले लिया था। हम तीनों रेडी हुए और निकल गए, पर वो टाइम जो वहाँ पे पहुँचने का टाइम था वो निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने ऐसे ही फ़ोन चलाया, तो उसके ऊपर ही एक मैसेज आ गया साईं का, याद अरे है? हाँ, वो तो बहुत हाँ, फोटो अगर आई विल सर्च, क्योंकि आई थिंक ये फोन अब तो चेंज हो गए हैं चेंज दोनों हो के। गए हैं। हाँ, बट वो स्क्रीनशॉट उस टाइम पे हमने सेव किया था, बट मैं ट्राई करूंगा पूरा कि मेरे किसी पुराने फोन में मिल जाए। तो आई हाँ। शेयर द पिक। उस पिक हुँ, पे लिखा था कि बाबा की फोटो थी और नीचे लिखा था गेट रेडी टू टेक माई ब्लेसिंग्स टुडे, आई एम कमिंग टू मीट यू। मीट यू। ओ, और ऐसा हो भाई गया था मतलब ना ऐसा था कि साईं, कि मतलब सच में हम आपने इनको बोल भी दिया मेडिटेशन में, और अभी आपने जैसे ही फोन ओपन किया उसमें पहली फोटो ये वो आना, तो मतलब मतलब बहुत मैं तो बड़ी इतना बात है। खुश था, हम बस में थोड़ी भीड़ थी और ये हाँ, पिछली साइड खड़े थे हाँ, और मैं आगे था और ये दोनों पीछे थे। हाँ, और इन्होंने मेरे को फोटो भेजी और बोले व्हाट्सएप चेक करो अपना। वो मैंने हाँ, जैसे ही खोला, मेरे को तो लिटरली ऐसा हुआ कि मतलब, कि क्योंकि क्या। मैं तो वो चीज़ पूरा रात से, मतलब कल से सुबह से काकड़ा आरती के टाइम से फील करता आ रहा हूँ। और यहाँ पे हाँ, आके बाबा ने भी साइन दिया और वो फीलिंग ऐसी थी, मतलब अमेजिंग कि हाँ, यार चलो बस अब और बस वेट। अब तो जल्दी जल्दी से कहते हैं ना वो जो समय जब जैसे जैसे हम पास जाते हैं तो वही समय नहीं निकलता। समय नहीं वो निकलता। समय तो ऐसा लग रहा था कि 1 घंटा भी लेकिन कितना ज्यादा हो गया है। बहुत। जितनी खुशी उस टाइम पे थी ना, मतलब मन को अंदर ही अंदर। लेकिन कहते हैं ना कि एक बहुत ही सीसॉ रखा था मन में, फ्लक्चुएशंस इतनी चल रही थी माइंड में। क्योंकि देखो
बाबा की जो लीलाएं थी ना उस टाइम पे हो रही थी इतनी, मतलब कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, बट ये जो चीज थी कि मतलब मैं वेट कर रहा हूँ और तू आया नहीं, तो वो ऐसा लग रहा था कि यार मतलब हम हैं तो ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कहीं मेरा सबकॉन्शियस माइंड तो नहीं वर्क कर रहा, क्या सच हाँ में बाबा वहाँ, मतलब बाबा मेरी वेट कर रहे हैं, मैं बाबा से मिलने जा रहा हूँ, मतलब ये जो कहीं ना कहीं एक था ना ग्लिच आ रहा था बार बार। बट लेकिन कहते ना कि हम तो बाबा का नाम सुनते ही कि चलो ठीक है जो बोला देखा जाएगा, बस जाना है, हाँ बस वही था, क्योंकि नई वाला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में आता ही नहीं है ना, आएगा कभी लाइफ में, क्योंकि बाबा ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। तो बस वही उम्मीद लगाई, हम लोग निकले बस में, हम 1.5-2 घंटे लग गए थे। हाँ तो हम पहुंचे नकोदर में जैसा, और मेरी मोस्टली आदत है, मैं शिरडी भी जाता हूँ जब भी स्पेसिफिकली, तो मैं स्लीपर नहीं पहनता हूँ पैरों में, मतलब ना शूज़ ना सैंडल ना स्लीपर कुछ भी नहीं, जितने दिन भी रुकना हो। और वहाँ पे स्पेशली जब मंदिर की तरफ जाते तो बिल्कुल भी नहीं पहनता हूँ, ये मेरी आदत है चाहे मौसम कैसा भी हो। तो सेम उस दिन भी क्या था कि मैं स्लीपर लेके नहीं गया था ना पहन के गया था। समर का टाइम था, उस टाइम पे भी गर्मी थी, काफ़ी गर्मी थी। आई हम्म डोंट नो मंथ, जून जुलाई कुछ ऐसा था। हाँ बिल्कुल जून था। जून था, हम्म हाँ जून का टाइम था। तो काफ़ी तेज़ गर्मी थी उस टाइम, और पंजाब भी नॉर्थ में तो हीट तो आपको पता ही है सेम। तो हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, और हमारे सामने से ना बस में उतरते ही एक, जैसे वो होते हैं ना बिल्कुल फड़े पे बिल्कुल बैठे होते हैं जो ऐसा सपोर्ट लेके अपना व्हीकल चलाते हैं रोड पे, ऐसा वो बाबा जी टाइप थे, मतलब यंग थे, कोई ऐसा बूढ़े नहीं थे, यंग थे वो, ऐसा निकले पैर से। पहले तो मैं गिरते गिरते बचा, फिर मैंने कहा बाबा ध्यान से, तो बोले हाँ ठीक है बच्चा ठीक है। तो हम उतरे वहां पे, मैं सीधा भाग के, पहले मैंने इनको सामान पकड़ाया, मैं कहा मैं सीधा पीपल के पेड़ के पास। तो हाँ मैं जैसे ही गया हूँ, तो मैं वेट देखा वहां पे कोई भी नहीं। पहले तो लगा ऐसा कि मतलब बाबा कहाँ है, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने इनको बुलाया, मैं कहा आप लोग बैठो, इन लोगों को मैंने पीपल के पेड़ के पास बिठाया, मैं कहा आप लोग यहीं बैठो। अब देखो क्या होता है ना कि हमारा दिमाग कितना ही काम कर लेगा, वो एक सुप्रीम पावर है ना। यहाँ हम किन से मिलने आए हैं, वो बस मेरे माइंड में एक ही लुक है कि बाबा, मतलब बाबा वही वाइट वस्त्र होंगे, ऐसे दिख रहे होंगे, ऐसे होंगे, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट ओनली। और मैं देख रहा हूँ चारों तरफ ऐसा, किधर से आएंगे किधर से आएंगे, लग रहा आने वाले होंगे। मतलब अभी मैं वो चीज़ सोचता हूँ तो मुझे हंसी भी आती है कभी कभी, बट एक हम्म होता है ना कि हाँ हमने तो बाबा को उसी रूप में ही देखा है, तो मैं वही रूप में ढूंढ रहा हूँ वहां बैठ के भी। और मैं इवन इनको बोल रहा हूँ, इन दोनों को मैंने ड्यूटी दे रखी है, मैं कहा आप इधर देखो आप इधर देखो, किसी डायरेक्शन में तो आएंगे ही। हाँ तो हम वहाँ बैठे वेट कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं मेरे को आधा घंटा हुआ 1 घंटा हुआ, हमने दर्शन नहीं करे थे अभी तक, अंदर गए नहीं थे हम, सिर्फ पीपल के पेड़ के पास थे। और मैं अपने हाथ में बैग से चंदन निकाल के, चंदन हाथ में लेके घूम रहा हूँ कि जहाँ मिलेंगे वहीं पकड़ लेना, आज तो मैंने जाने नहीं देना। तो फिर मैंने थोड़ा और आगे पीछे देखा, ढूंढा, मैंने इनको बोला कि आप लोग यहीं वेट करो, मैं देख के आता हूँ एक बार। हम्म फिर होता है ना कि हर किसी को देखो, 2 मिनट देखा, ऑब्जर्व किया कि शायद यही तो नहीं है, शायद यही तो नहीं है ऐसा। फिर मैं कहा नहीं ये नहीं हो सकते, ये मेरे बाबा नहीं हो सकते। तो सब बिल्कुल बच्चों वाला दिमाग हो गया था उस टाइम पे, तो सच में समझ नहीं आ रहा था क्या क्या ही हो रहा है मेरे साथ। तो 1-1.5 घंटा बीत गया, मतलब 9 बजे हम उतरे थे, 10:30-11 बज गए। तो मैं देख रहा हूँ बाबा कहीं से आए आए, इधर से आए, इनको पूछ के गया 2-3 बार आके, तो बोले नहीं हम तो यहीं बैठे हैं, अभी तक तो नहीं आए। हाँ तो मन थोड़ा उदास तो हुआ, थोड़ा तो नहीं बहुत उदास हुआ, मतलब मैं तो बहुत ऐसा हो गया कि यार बाबा कब आओगे, कितनी वेट करवाओगे, अब कब आओगे। तो मैं आके इनके पास बैठ गया, मैं ना बिल्कुल ऐसा मायूस सा होके। हाँ तो फिर आगे बोले कि दर्शन कर लेते हैं, चलो तब तक हम आते हुए फिर देख लेंगे, जब इतनी दूर आए हैं चलो अंदर दर्शन ही कर लेते हैं, हाँ। हम्म पर कहीं ना कहीं देखो ये था कि वो मिलेंगे, पर टाइम का हम नहीं बता सकते, वो तो साईं की मर्जी, उन्होंने कब दर्शन देने हैं। तो हम्म, ये इतने सैड हो गए, इतने सैड हो गए, मैंने कहा देखो साईं मिलेंगे ज़रूर, अगर आपको ये चीज़ फील हुई है ना कि साईं को आज मिलना है तो वो मिलेंगे, पर टाइम वो जाने कि कब मिलेंगे। तो इसलिए उदास होने की, सैड होने की ज़रूरत नहीं है, तो चलो पहले अंदर माथा टेक के आते हैं।
तो जैसे आप जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी है, मैंने उसमें भी बताया है कि ये स्लीपर चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनते जब भी मंदिर जाते हैं या हम किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं। और अक्सर होता है ऐसा है कि जैसे वहाँ पे भी जून का महीना आपको पता है सड़कें गर्म हो जाती हैं, और तब भी ये बिना चप्पलों के ऐसे ही घूम रहे थे। और हर बार ये होता है कि इनको कुछ भी नहीं होता और मेरे पैरों के नीचे ऐसे छाले छाले हो जाते हैं और इनको कभी कुछ नहीं होता। और ये फिर मैं इसी वजह से इनको बार बार डांटती हूँ, रोकती हूँ कि मिठू आप चप्पल पहन लिया करो, नहीं पहननी एटलीस्ट सॉक्स पहन लो, ताकि ये जो इतनी हीट मेरे पैरों में आ जाती है वो इतनी ना आए, थोड़ी सी कम रहे। तो मतलब मेन तो मेरा रीज़न ये भी है कहने का कि आप स्लीपर पहनो ताकि मुझे ये ऐसे ना हो। ये तो इस बार शिरडी में भी हुआ था। हाँ, इस बार भी हुआ था इस बार भी शिरडी में ऐसे ही था कि लोग भाग रहे थे, धूप देखते उछल उछल के टैप टैप करते, छांव वाली जगह ढूंढते, और मैं नॉर्मली चल रहा हूँ। सच में पता नहीं बाबा की क्या कृपा है, फील ही नहीं होती मेरे को ना गर्मी ना ठंडी में। नॉर्मल ऐसा रहता है कि मेरे लिए नॉर्मल फ्लैट है। हाँ, क्योंकि वो मुझ पे आ जाता और है। इनके पैर सूज जाते हैं, कभी छाले हो जाते हैं, वो हमें समझ ही नहीं आया आज तक कि वो क्या चीज होती है। हाँ, तो क्या हुआ, हम फिर उसके बाद दर्शन के लिए गए। मैंने कहा चलो मन बना लिया, एक बार दर्शन करते हैं, लेट्स सी बाबा आते हुए यहीं वेट करूंगा, फिर से मैं एक बार दर्शन तो कर ले, इतनी दूर आए हैं तो। अब जैसे ही हम एंटर हुए दरगाह में, वहां पे बेसिकली दो दो जगह पे, एक छोटी है और एक बड़ी है। तो हम फर्स्ट छोटी वाली में गए, अक्सर हम वहीं जाते थे सबसे पहले। तो जैसे ही मैंने माथा टेका वहाँ पहुंचे हम, और जैसे ही मैं उठा ऐसा हाथ जोड़ के, साइड में एक रूम बना हुआ, वहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं और फकीरों की, संतों की, सबकी। तो जैसे ही मैंने ऐसे घूमा और सामने मेरे को ऐसे बाबा की, साईं बाबा की बड़ी सारी फोटो दिखाई दी, और वो आई कांटेक्ट जैसे ही मेरा बाबा के साथ हुआ ना, तो बाबा, मतलब मुझे ऐसा लगा बाबा ने कहा कि मैं कभी अपने वादे से नहीं मुकरता, देख मैं मिल गया ना तेरे को। हाँ, और मैं जो रोना शुरू हुआ हूँ ना, सच में, मतलब मैं इनको ऐसे ही बोला, मैं कहा ये रहे। हाँ। तो वो जो भतीजी थी, वो ऐसे देख रही है हम दोनों के, और इन हम दोनों दोनों को ऐसे हो कहते हैं क्या गया। साईं और आप यहाँ हो, तो उस एकदम से, और वो ऐसे देख रही है एकदम से कि क्या हुआ। कि मैंने कहा इन वो दोनों देख का, साईं है अंदर। तो वो एक अलग ही फील था। तो हम दोनों तो ऐसा बैठ के वहां रोने लगे, बैठ ही गए लिटरली, और देख रहे हैं बाबा को। और बाबा मेरे को यही बोले कि मैं देख, अब मैं कभी वादे से नहीं मुकरता, मैंने बोला था मैं दर्शन दूंगा, मैं ये रहा। हाँ, तो मैंने फिर उस टाइम पे अपने मन को समझाया कि शायद हम अभी उस जगह पे नहीं पहुंचे कि बाबा ऐसा ह्यूमन फॉर्म में आके हमें मिले। बट हाँ, मेरे बाबा रॉन्ग नहीं थे, जो मैं बोल रहा था ना कि यार कब आएंगे, अभी तक नहीं आए। लेकिन बाबा ने बोला कि मैंने अगर वादा किया था, मैं वेट कर रहा हूँ, तो मैं हूँ। लेकिन बाबा वहाँ थे, किस हाँ, फॉर्म में थे ये तो उन्होंने भी नहीं बोला था ना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जो लोग नकोदर जाते हैं हम्म, वो अगर उन्होंने नहीं देखा है तो अब आप जब भी कभी जाएं तो आप देखना, जितनी भी वहाँ पे दरगाह हैं वहाँ पे हर एग्जैक्टली, दरगाह में साईं की फोटो है। इवन जहाँ पे वो प्राइज और बाइक वगैरह रखे हुए हैं हाँ, उसमें भी साईं जी की हर फोटो जगह है। पे। जो मेन दरगाह है बड़ी, उधर समाधि है, किनकी समाधि है, मुराद, मुराद शाह जी की समाधि है जहाँ पे, वहाँ पे भी साईं की फोटो है। हम इससे पहले 2 बार गए थे हाँ, वहाँ पे नगोदर, पर तब हमें नहीं पता था क्योंकि साईं ने दर्शन अब देने थे। एग्जैक्टली। और वहाँ पे जितनी भी मज़ार बनी हुई हैं, आप हाँ, मानोगे मेरे पास हर एक फोटो, मैंने उस टाइम पे सारी फोटो क्लिक करी थी, और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोग को जरूर दिखाऊं। बिल्कुल। तो जैसे ही मैं मत्था टेक रहा हूँ, उठ रहा हूँ, सामने साईं, या तो मार्बल में वो फोटो है बाबा की, या वॉल पे हाँ, टंगी हुई है, या कहीं कुछ अलग फ्रेम, कहीं पे वो छतरी वाली फोटो, हाँ, और कहीं पे, मतलब साईं बाबा की हर पोज में वहां पे किसी ना किसी जगह पे फोटो थी। हाँ, फिर दर्शन करके क्या हुआ, थोड़ा मन रिलैक्स हुआ। मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं बेटे, अभी इधर ही, इसी लेवल हाँ, में कि बाबा ने दर्शन दिए, वो बड़ी बात है। बहुत बड़ी कि बात है। मैं उस टाइम से वेट कर रहा था कि यहाँ आके अगर बाबा ने इस वे में भी दर्शन दिया ना, तो मैं खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। फिर मैं कहा ठीक है। तब हम बिल्कुल। लंगर के लिए गए, हाँ, और हम लंगर के लिए जैसे ही बैठे हैं, मानोगे सामने सामने इतनी बड़ी फोटो बाबा की साईं वहां की लगी हुई थी फोटो। ऑलरेडी वॉल पे। हाँ, और देख के मन खुश हो गया। और ये मेरे को ऐसे बोल रही कि अब कितना रोओगे, अब देख लो सामने हर जगह तो मिल ही रहे, एक बार बोला था 10 बार मिल रही है अब तो। हाँ, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेशन थी ना कि, मतलब था कि ह्यूमन फॉर्म ऐसा। लेकिन कोई बात नहीं,
जो हुआ बहुत अच्छे से हो रहा था, मतलब मैं फिर खुश हुआ, थोड़ा रिलैक्स हुआ कि ठीक है, अब जो है बाबा ने दर्शन दिए मेरे लिए, वो बड़ी बात है। हाँ। अब क्या हुआ, वहां से दर्शन करके लंगर खा के हम लोग वापिस आए बड़ी दरगाह की तरफ। हम्म। तो अगेन वो पीपल का पेड़ वही मोड़ पे, तो मैं वहीं फिर बैठा हूँ कि शायद अभी आए, शायद अभी आए। फिर हम अंदर बड़ी दरगाह में भी गए, दर्शन किए, वहां पे भी सेम वही बात, हर समाधि के साथ साईं बाबा साईं की की। फोटो थी। तो हम्म। मुझे ऐसा लगा कि जब इस मेन जगह पे, मतलब वो बाबा मुराद शाह जी की दरगाह है और लाडी साईं जी की दरगाह है, वहाँ पे साथ साथ में हर जगह पे साईं बाबा की फोटो है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्शन है। और कहीं ना कहीं इस रूप में शायद मुझे दर्शन देने थे बाबा ने, वो दिए। मैं फिर आके बैठा, हम लोग पीपल के पेड़ के पास आके बैठ गए। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जो, आपको याद है मैंने बताया था अभी कि एक बूढ़े बूढ़े तो नहीं थे वो, जो फड़ी पे थे, जो लाइक हम्म। सब बिल्कुल हैंडीकैप होते, जिनके दोनों पैर काम ही नहीं करते थे, वो प्रॉपर ऐसा जमीन पे जो बिल्कुल रोड के साथ लगा होता है ना, फ्लोर पे फट्टा, और उसको ऐसा हाथ से वो लोग स्क्रॉल करते हैं आगे की तरफ। तो वहीं गेट पे बैठे हुए थे, तो मैं ऐसे टहलता टहलता गया, अब थोड़ा रिलैक्स था, थोड़ा अब दर्शन कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से आया हूँ तो थोड़ा अच्छे से दर्शन करूँ। तो लेकिन मेन बात तो वही थी, मैं तो फिर वेट मेरा वही था कि शायद बाबा पीपल के पेड़ पे आएंगे। हाँ। तो मैं जाके, मैं क्या सोचा इनके पास चला जाता हूँ, बात कर रहे थोड़ा। तो मैं जाने लगा, हम्म। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि बेटा मेरे को पानी पिला देगा। हाँ। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं बाबा। तो मैं गया, ठंडा पानी इनसे बोतल ली, और बोतल ला के मैंने ठंडा पानी इनको दिया। तो वहाँ पे एक जो मीठा पानी बटता है ना, रूह अफ़ज़ा वाला, शबील बोलते हैं। हाँ, तो वो बट रहा था, मैंने वो भर के भी ला के दे दिया। तो बाबा बड़े खुश है, मैं उनके पास बैठ गया, ऐसा नीचे ही बैठ गया फ्लोर पे, उनसे बातें करने लगा। तो पहले तो मेरे मन में आया कि मैं कहा नहीं यार, साईं बाबा थोड़ी होंगे, ऐसा मतलब है, मेरी बच्चा बुद्धि हो जाती उस टाइम पे, तो ऐसे ही था, मैं आपको बता रहा हूँ। जो ऐसा ढूंढ रहा है ना ह्यूमन फॉर्म में बाबा को, तो उससे बच्चा क्या ही होगा। हम्म। तो उन्होंने बोला कहाँ से आए हो बेटा, मैंने कहा जी यहाँ से आया। मेरे को उन्होंने बोला कि तुम आए नहीं हो, तुम लाए गए हो। हाँ। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली ना, मैं तो ऐसा भैया पलथी मार के उनके सामने बैठ गया। मैंने कहा कि इधर ही बैठना अभी। हाँ। मैं ऐसे बैठ गया, हाँ जी बाबा। कह रहा तुम आए नहीं हो, लाए गए हो। मैं कहा आप यहीं पे रहते हो। बोले नहीं नहीं, मैं यहाँ तो नहीं रहता, मैं तो आता हूँ थर्सडे को आता हूँ, और फिर सैटरडे को आता हूँ, 2 दिन आता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा आप फिर कहाँ रहते हैं। उन्होंने कोई पास में जगह है वहाँ पे फगवाड़ा, बोले मैं वहाँ से आता हूँ, और वहाँ पे हमारा आश्रम है, हमारे गुरु जी का मंदिर है, हम वही रहते हैं, और फिर मैं 2 दिन यहाँ आके बैठता हूँ, यहाँ आ जाते हैं आप जैसे प्रेमी, कुछ ना कुछ मिल जाता है और चले जाते हैं फिर। मैं कहा अच्छा, वहाँ फिर आप कहाँ रहते हैं बाबा। तो हाँ। बोले कि हमारे जो इष्ट देव है ना, शिरडी साईं बाबा, उनका मंदिर। हाँ। और मैं ऐसा हो गया कि मैं कहा यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैं और खुश, मैं मेरे को और इंटरेस्ट आने लग गया उनमें, मैं उनके पास ही प्रॉपर ऐसे जम के बैठ गया। मैंने कहा अभी तो इन्हीं से बात करनी है सारी। तो मैं उनको सुनने लग गया बहुत गौर से, और वो मेरे को बोल रहे कि हमारे इष्ट देवता है शिरडी के साईं बाबा, उनके मंदिर में हम लोग रहते हैं, मेरे जैसे और भी लोग हैं वहाँ। हम्म। कहा अच्छा ठीक है। तो और फिर बोलने लगे कि अब तुम्हें फिर से आना पड़ेगा, हम्म। जब भी बुलाएंगे ना, ये बुलाते हैं हम नहीं बुलाते, ये बुलाते हैं साथ दरगाह की तरफ हाथ करके, फिर आना। और फिर जब अगली बार आओगे ना, मेरे लिए चोला लेके आना। हम्म। अरे जैसे ही उन्होंने ये वर्ड बोला, मेरे को तो ऐसा हुआ कि कि चोला देना चोला, है। चोला तो मुझे मंगाया बाबा ने, हाँ। और मुझे चोला देना है, और मैं कहीं ना कहीं ये वेट कर रहा था कि बाबा आएंगे, उनको चंदन लगाऊंगा, उनको खाना खिलाऊंगा, फिर उनको चोला दूंगा। और इन्होंने मुझे क्या बोला कि जब अगली बार आओगे चोला लेके आना। हाँ। तो मैं ठीक है, थोड़ी देर उनके पास बैठा, उन्होंने मुझे केले वगैरह थे, केले का प्रसाद ऐसे ही दिया कि ये लो खाओ। हम्म। मैंने ठीक है खाया, और फिर मैं उनको वहां से आके इनके पास, मैं कहा टाइम वगैरह देखो, क्योंकि मुझे वापस यहाँ पहुंचना था उसी सेम डे पे। तो मैंने कहा यार अब क्या करते हैं कि लग रहा आज बाबा के दर्शन ऐसे ही हैं, यही थे बाबा के दर्शन, यही होना था। तो वैसे तो बहुत खुश, लेकिन मन में कहीं ना कहीं, मेरे मन में पर्सनली था कि सही नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था बाबा जी जो जो बोला था, वैसा कुछ नहीं हुआ, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं खुश तो था कि दर्शन हुए, बहुत अच्छे से मिले, बट ये था कि अब जाना है, चलो अब जाया जाए, क्योंकि मेरे को वापस यहाँ पहुंचना था कैसे ना कैसे करके। तो 2 ढाई बज चुके थे,
और हमें वहां से निकलने में फिर टाइम लगता। तो क्या हुआ, मैं इनको बोला कि यार एक काम करो आप ना, फिर एक काम करते हैं हम ना इन्हीं को चोला दे देते हैं, ठीक है। हाँ। तो इन्होंने भी यही बोला कि हाँ भी मिठू, यहाँ पे बाकी सबको देख के लगता है कि इन्हीं को दे देते हैं, हम ये पहनेंगे भी उस चीज में, क्योंकि इनका यूज करेंगे प्रॉपर वे में, बाकी का तो पता नहीं। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है चलो आप दे दो। फिर कह रहे हाँ ठीक है आप चोला दे के आ जाओ इतने। इन्होंने ऐसे बैग में से निकाला पॉलिथीन और मुझे दिया। अब मैं चोला लेके गया हूँ उनके पास, और मैंने उनका हाथ में कहा बाबा एक चीज देनी थी आपके लिए। बोले क्या बेटा? बैठे नीचे। मैं बैठा नीचे, फिर मैंने उनको ऐसे लिफाफा दे दिया। तो उन्होंने उनमें से ऐसे निकाला और मेरी तरफ देखा, और वो ना लिटरली रोने लग गए। मतलब जैसे उन्होंने वो निकाला ना उसमें से वस्त्र, वो रोने लग गए। और मैं उस चीज को देखे मैं इसलिए रोने लग गया क्योंकि अब मानोगे कि मैंने सिर्फ इनको फोन पे बोला था कि चोला लेना, और इन्होंने चोला लिया। और वो कलर ना एग्जैक्ट वही सेम था जो उन्होंने पहना हुआ था। क्योंकि देखो साईं बाबा के लिए चोला बोला है, तो ये शायद व्हाइट भी ले सकते थे, येलो ले सकते थे। हाँ। और सच में मैंने इनको कोई कलर नहीं बताया, ना इन्होंने मुझे बताया कि इसका, क्योंकि मिलने का बात करने का कुछ ऐसा था ही नहीं, बस ये था कि चलो 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 जब तक तो। वही। और जब मैंने लिफाफे से उन्होंने निकाला, बेसिकली मैंने उनके हाथ में थे, उन्होंने ऐसे निकाला और ऐसे देखा और मेरी तरफ देखा, और ऐसा उनके आंखों में आंसू चले, वो देख नहीं पाया मैं। और मैं ये चीज देख रहा हूँ कि ये सेम कलर, मतलब चोला इन्हीं के लिए था। हाँ। और वहां पे तो मैं जैसे ही बैठा हूँ, उन्होंने मेरे को ऐसे बुलाया दोनों हाथ से, इधर आओ। मैं ऐसे करा तो मुझे नहीं कुछ समझ आया। मैं ना उनके पैरों में ऐसा पूरा सिर रख लिया, और मैं पूरा सिर रख के ना मैं फूट के रो दिया वहां पे। और मेरे मन में क्या बात थी क्या नहीं पता नहीं, सब बोले जा रहा हूँ, क्या बोले जा रहा हूँ कुछ नहीं पता। लेकिन मैं उनके सर रख के ना पैरों पे और रो दिया, और उन्होंने मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा, और एक हाथ मुझे पता उन्होंने मेरे सिर पे रखा हुआ था, और एक हाथ उन्होंने ऐसा दरगाह की तरफ किया। और फिर उन्होंने मेरे को जो ब्लेसिंग्स दिए ना, जो ब्लेसिंग्स दिए मैं क्या ही बताऊं। उन्होंने बहुत कुछ बोला, मतलब क्या क्या बोला ब्लेसिंग्स में, कि बहुत कुछ, मतलब सुन के समझ के ऐसा लग रहा था। उस टाइम तो मैं पता नहीं कहाँ किस हेवन में था, बाबा जाने। तो फिर मैंने जेब में हाथ डाल के जो भी था मेरे पास थोड़ा बहुत, मैंने उनको ऐसा दक्षिणा में दिया। और उन्होंने बोला कि बेटा अगली बार जल्दी आना, मैं यहीं वेट करूंगा। और उनकी जो वर्डिंग थी ना, मतलब मैं वहां से टर्न हुआ, और टर्न होते जब हम ऐसा दूर दूर जा रहे हैं ना एक दूसरे से, मतलब मेरा दिल फट गया। ऐसा ऐसे वाला पेन था वो, ऐसे वाला रोना था। क्योंकि वो जो मोमेंट था ना, मतलब तो फिर रो पड़े। वो मोमेंट, लेकिन मैं खुश था बहुत। पर वो जो पेन था ना, कि मतलब किस तरह से जब हम जा रहे थे ना, मतलब वहां से हुआ नहीं, संभला नहीं गया। फिर हम जब सब कुछ हुआ, फिर उसके बाद मैंने इधर उधर कहीं नहीं देखा। फिर मैं सीधा आते आते बस में बैठा, आराम से हम आए, मैंने इनको ड्रॉप किया। मैं बहुत खुश था, बहुत खुश। लेकिन एक पता नहीं अंदर मन में जो थी ना चीज के यार, लेकिन मुझे ये पता था कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो कैसा भी हुआ है, बहुत जबरदस्त हुआ है जो भी हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। फिर इनको मैंने छोड़ा, मैं वापस आया, और सेम उसी वे में शेड्यूल नॉर्मल डेज में चलने लगा। एक दो दिन पूजा करी, बाबा के सामने बैठा, मतलब फिर वही बच्चों वाली चीज की, बाबा आप मेरे को ऐसा ह्यूमन फॉर्म में नहीं मिलने आए। मैं ऐसे गुस्से होकर बैठा हूँ उनके साथ, हाँ। लेकिन पूजा कर रहा हूँ, सेम सब चीज कर रहा हूँ, लेकिन अब जैसे मैं बातें करता हूँ वो बात नहीं कर रहा हूँ। सब पूरी आरती कर रहा हूँ, जय कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक मैं बात करता हूँ वो बात नहीं कर रहा था मैं 2 दिन से। लेकिन फिर तीसरे दिन क्या हुआ, मेडिटेशन जाप वही सेम रूटीन है, उसी में फिर विजन आया। मेरे को बोल रहे कि तुझे क्या लगता है, तू क्यों मेरे को बोल रहा है झूठ किया झूठ किया ऐसा किया।
मैंने क्या किया, मैंने जो बोला मैंने वो किया, क्या नहीं किया मैंने। फिर मेरे को ऐसे डांट के बोलने लगे। तो मैं कहा हाँ फिर आपने कहा था मैं आऊँगा, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं तो इतनी देर वेट करके आया, मेरा पूरा दिन वहाँ पे मैंने आपकी वेट करी, मुझे चंदन लगाना था, मुझे खाना खिलाना था, मुझे चोला देना था। मतलब एक बार तो ऐसे बोले जा रहा हूँ बाबा से, और फिर बाबा ने जो मेरी फटकार लगाई मेरे ऊपर। फिर बाबा ने गुस्से में ही बोला सारा कुछ, लेकिन वो मैं आपको स्मूथली बताऊंगा। बहुत गुस्से से मुझे बोला, और वो गुस्सा ऐसा था मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा है अभी तक इसको। बाबा ने बोला तू बोल रहा है चंदन लगाऊंगा हाथ से, तूने मेरे को चंदन नहीं लगाया। एक्चुअली क्या है ना, हम उस टाइम पे हमारी जो बाबा की प्रतिमा है ना, वो छोटी प्रतिमा थी, तो उसमें जब हम चंदन लगाते थे ना, हम एक स्टिक, मैच स्टिक जैसा एक स्टिक होता है, उसके थ्रू हम उससे चंदन लगाते थे बाबा की प्रतिमा पे, लाइक तिलक करते थे, ईयर पे, पैरों पे लगाते थे। और उस दिन क्या हुआ, उस दिन मैं जल्दबाजी में भागते भागते रात को शाम को निकलते मैंने हाथ से ही तिलक किया था बाबा का। और बाबा बोले उस दिन तूने मेरे को ऐसा हाथ से तिलक लगा के गया कि नहीं गया। मैं सुना ऐसा, मैं समझा कि हाँ ऐसा तो हुआ था, मैं तो जल्दबाजी में तो मेरे हाथ में ही मैंने तिलक लगाया था। फिर बोले कि जब तू स्टेशन पे उतरा, मैं आया था ना तेरे पास खाना खाने, तूने खिलाया था ना मेरे को बिस्किट 2 पैकेट। मैंने ऐसे ही सिर पकड़ लिया मेरा, मैं कहा ये बाबा क्या हो गया मेरे साथ। हाँ। मतलब वो मेरे को ऐसा गुस्से में डांटे जा रहे हो, और मैं चीजें इमीडिएटली रिएक्ट किए जा रहा हूँ, मेरे को सब रिवाइंड हो गया एकदम से कि क्या क्या हो रहा था मेरे साथ रास्ते में, और अब बाबा सारी चीजें वो बता रहे मेरे को। और जिसको मैं बोल रहा था अरे कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, ये किया वो किया। लेकिन हम देखो हमारा जो माइंड है ना, ह्यूमन माइंड, हम एक लिमिट तक सोच सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो जो सुप्रीम पावर है वो किस रूप में आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, वो उनके हिसाब से चलने वाला है। हम तो इतनी सी सोच रखते हैं, इतनी सी सोच में हमारा माइंड इधर तक ही है। हम्म। फिर बाबा डांट रहे कि तूने मेरे को खिलाया, मैंने खाया नहीं, मैं तेरे पास बैठा नहीं। मैं कहा बाबा बिल्कुल बिल्कुल बैठे। फिर बोल रहे तू आया नहीं, आया नहीं, चोला मंगाया, मैंने चोला लिया ना तेरे से। जब वो विजन फील दिखाया ना बाबा ने मेरे को, कि लाइक जब मैं उनके सिर पे, मैंने बताया मैंने सिर रखा था उनके पैरों पे, और एक हाथ मेरे सिर पे था, एक दरगाह की तरफ था। उस टाइम पे विजन में दिख रहा है कि वो साईं बाबा ही बैठे थे। हम्म। मतलब प्रॉपर जो वेशभूषा है बाबा की, वाइट वाली, वो बाबा ही थे, वो और कोई नहीं था। और उस टाइम मेरे को इतना, मतलब मैं क्या बोलूँ, रिग्रेट बोलूँ, खुशी बोलूँ, क्या बोलूँ। मैंने बाबा से बहुत प्यार से ऐसा फिर से सॉरी बोला अच्छे से। लेकिन वो जो मोमेंट दिखा ना मुझे कि यार, मतलब साईं बाबा तो हर टाइम मेरे साथ थे, बस हम ही समझ नहीं पा रहे थे। हम क्या अपने जोन में अपने लिमिट तक एक सोच रखी हुई थी कि इस फॉर्म में आएंगे, ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे ही होगा, सब होगा। हम्म। लेकिन वो मोमेंट था ना मेरे लिए, और उस दिन से तो विश्वास, कहते हैं ना कि एक होता है विश्वास करना कि हाँ इज अ गॉड, और हमें इनको मानना है, ये भगवान है, इनके पूजा करनी है, विश्वास इस वे में। लेकिन एक होता है कि जब भगवान, जिनको भी आप मानते हो, आप अपने ऊपर लेके देखिए एक बार, हम्म। आप जिन किसी की भी पूजा करते हैं, ठीक है, जो भी भगवान को आप मानते हैं, देवी देवता जिनको भी, वो आपको ऐसा बोले, चाहे वो आप सपने में आके बोल जाएं, चाहे वो आपको विजन में दिखाएं, चाहे वो आपको किसी मैसेज के थ्रू आपको बोले कि कम एट दैट प्लेस, आई एम वेटिंग फॉर यू। पहली चीज तो माइंड में आएगी कि शायद यार ऐसी ड्रीम था, या ऐसी सोचा गया है ना, ऐसी कुछ भी सोच रहा हूँ नहीं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रस्ट उनके प्रति कैसा है, कि आप जाओगे या नहीं जाओगे। जैसे हमारा था, मैं भागा गोली की तरह, मुझे नहीं दिखाई दिया क्या करना है क्या नहीं, मुझे था कि वहां पहुंचना है, दैट्स इट, आगे जो होगा देखा जाएगा। बट सेकंड क्या होता है ना, जब वो भगवान आपको किसी जगह पे बुलाएं और वहां आपको वो मिले, इससे बड़ा क्या प्रूफ होगा, मुझे नहीं लगता कोई प्रूफ होगा कि कैसे विश्वास बढ़ता है, या कैसे बाबा या कोई भी ईश्वर है अपने भक्तों को कैसे बुलाते हैं, वो भी तो परीक्षा लेते हैं ना। तो एक तरह से परीक्षा ही थी हमारी कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। मुझे तो यही लगा, एंड पे भी इन्होंने ही बोला कि शायद बाबा तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम आओगे या नहीं आओगे। देखो वैसे तो तुम्हें हर विजन दिखता है, बाबा बोलते हैं ये, बाबा बोलते हैं वो, तुम मानते रहते हो मानते रहते हो, बाबा शायद देख रहे होंगे कि तुम इस बार आओगे या नहीं आओगे। तो लेकिन हुआ ऐसा कि हम गए, बाबा के दर्शन हुए जिस वे में होने थे। शायद ये भी होता है कि उस टाइम पे वो चीज़ नहीं लगती, या उस टाइम पे नहीं दिखाते कि वो एग्जैक्ट वही है, तो शायद हम उनको कभी
छोड़े ही ना वहां से। हाँ ये तो है बिल्कुल। अगर हमें पता चल जाए कि ये हमारे साईं हैं या जिन्हें भी आप मानते हो, आपको पता चल जाए कि हाँ ये तो वो है, भाई हम छोड़ेंगे ही नहीं। छोड़ेंगे ही क्यों, है ना? बस। पर वो आते हैं, अगर उन्होंने कहा है ना तो वो आते हैं। और उससे भी ज्यादा बात ये है कि अगर आपका विश्वास है, सबसे बड़ी बात है विश्वास, अपना विश्वास बनाए रखें। भगवान कभी भी ऐसी चीज नहीं करेंगे कि जिससे आपको दुख हो कि ये क्यों हो गया। अगर कोई चीज ऐसी होती भी है कि ये नहीं होना था और ये हो गया, तो यकीन मानो आने वाले टाइम में आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि वो हुआ था तो वो सही हुआ था। एग्जैक्टली। एक टाइम होता है, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, वो परमात्मा को पता है, वो जानते हैं कब क्या चीज देनी है। और जैसे साईं ने इनको बोला कि वो आएंगे, खाना भी खाएंगे, चंदन भी लगवाएंगे और चोला भी लेंगे। और वो तीनों चीज बाबा ने किस वो तरह तीनों करी। चीजें हुई, पर एक सब्र रखा। कहीं ना कहीं इनका ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा, गुड़िया ऐसे आए नहीं, साईं कैसे, कहाँ होंगे क्या। मेरा हर बार यही था कि कोई बात नहीं, वेट करो वेट करो, कोई बात नहीं, रुको, अभी देखो, अभी कौन सा दिन खत्म हो गया, अभी तो बहुत टाइम है। हमें पता है कि वो आएंगे, पर हमें ये नहीं पता किस वक्त कैसे? आएंगे और कैसे रूप में आएंगे। और वो आएंगे ये पता चल जाएगा जरूर। और वही चीज हुई। क्योंकि सिनेरियो ऐसा हो जाता है ना हमारा कि हम उस टाइम पे एग्जैक्ट वे में नहीं सोच पाते नहीं सोच पाते कि क्योंकि हाँ ये वही है हाँ या उस ये टाइम ऐसा है। वो पिक्चर होती है ना हमारी कि मेरे साईं तो ऐसे दिखते हैं, तो मेरे हाँ। साईं ऐसे रूप में ही आएंगे। बिल्कुल। हम सोच नहीं सकते ना कि अच्छा साईं ऐसे आएंगे, नहीं। लेकिन इसके बाद विश्वास तो जो बनना था वो तो बनना ही था। लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले एक्सपीरियंस के बाद हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई थी। हाँ क्योंकि जो सोच का एक नजरिया था ना, स्पेशली हमारा, वो बहुत चेंज हुआ था, बहुत चेंज हुआ था इस चीजों को लेके कि लाइक बाबा का कोई फॉर्म हम फिक्स नहीं कर सकते, नहीं कर पहली बात। सकते बिल्कुल। और सेकंड चीज कि जो हमारे विजन्स हैं या जो ड्रीम्स हैं, या कई लोग इनको बोलते हैं कि इट्स अ सबकॉन्शियस माइंड, कुछ भी आता है वो हमारी इमेजिनेशन होती है। इमेजिनेशन नहीं होती है। अगर कुछ ऐसा भगवान के थ्रू आ रहा है देन गो विद द पॉजिटिव वे। हाँ आज नहीं कल नहीं, वो आगे जाके धीरे 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 वो आपको भी पता चलने लग जाएगा। तो ये जो सब लेसन्स था बेसिकली हमारे लिए, बाबा ने किसी ना किसी तरह से हमें सिखाना था या समझाना था। मैं तो बोलूँगा कि हमें जो बिल्कुल। शिक्षा मिली है इस वाले शिक्षा मिली। एक्सपीरियंस से, कि बाबा ने ये तो बताया ना कि मैं तो हर जगह हूँ। मतलब हम एक मैं अपनी पर्सनल बोलूँगा कि मैं तो एक टिपिकल बाबा की फॉर्म में ढूंढ रहा था ना बाबा को। लेकिन बाबा ने मुझे क्या प्रूव दिया कि मैं कहाँ नहीं हूँ। और जो बाबा वादा करते हैं वो पूरा निभाते हैं, ये उन्होंने प्रूफ तो किया 100%। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आपने सुनी साईं की बहुत ही प्यारी सी लीला। मेरे साईं हैं ही इतने प्यारे, वो अपने बच्चों को कभी नाराज ही नहीं कर सकते। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में साईं की एक नई और प्यारी सी लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं।